लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे डायबिटीज के मरीजों को खाने के बीच में कितने घंटे का गैप रखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सिर्फ आपको इतना करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। खराब खान पान और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी का खतरा रहता है। इस बीमारी में मरीजों को डाइट और लाइफस्टाइल का विशेष ध्यान रखने की मैं सलाह देता हूं। सही समय पर भोजन न करने की आदत इस बीमारी में गंभीर हो सकती है। इस बीमारी में डॉक्टर भी मरीजों को डाइट से जुड़ी सावधानियों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। सही समय पर भोजन न करने से मरीज के शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर होने का खतरा बना रहता है। मेटाबॉलिज्म कमजोर होने से शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस समेत कई गंभीर समस्याओं का खतरा रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि डायबिटीज के मरीजों को भोजन के बीच कितने घंटे का गैप रखना चाहिए। इस स्थिति में किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज में भोजन के बीच कितने घंटे का गैप रखें। डायबिटीज की समस्या में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या फिर शरीर द्वारा बनाया गया इंसुलिन ठीक से काम नहीं करता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में मदद करता है। भोजन के बाद शरीर में ब्लड शुगर का स्तर बढ़ जाता है। भोजन के बीच में लंबे समय का गैप होने पर ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम होने का खतरा रहता है। इससे हाइपोग्लाइसेमिया नामक स्थिति हो सकती है। वहीं भोजन के बीच में पर्याप्त गैप न होने के कारण ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को उनकी स्थिति के आधार पर डॉक्टर सलाह लेकर के भोजन का निश्चित एक टाइम टेबल सेट करना चाहिए। डायबिटीज में मरीजों की समस्या और डायबिटीज के टाइप के आधार पर भोजन का समय अलग अलग हो सकता है। डायबिटीज के मरीजों को डाइट से जुड़ी अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। डायबिटीज के कितने प्रकार होते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत से लोग जानते होंगे और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, तो उनके लिए नई जानकारी होगी। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए भोजन का समय अलग अलग हो सकता है। इलाज के आधार पर इंसुलिन इंजेक्शन या मौखिक दवाएं लेने वाले मधुमेह रोगियों के लिए भोजन का समय अलग अलग हो सकता है। शारीरिक गतिविधि का स्तर नियमित रूप से योगा एक्सरसाइज करने वाले डायबिटीज रोगियों को भोजन के बीच ज्यादा गैप की जरूरत नहीं हो सकती है। आमतौर पर मधुमेह रोगियों के लिए भोजन के बीच 3 से 6 घंटे का गैप सही माना जाता है। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को डाइट के बीच 8 घंटे से ज्यादा का गैप नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपको डाइट के बीच गैप को लेकर के हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डायबिटीज में डाइट से जुड़ी सावधानियां। नाश्ते के साथ 3 डाइट। नाश्ते के समय भोजन के 3 मील डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक होते हैं। नाश्ते के बाद दोपहर का भोजन और रात का भोजन करना ठीक होता है। इसके अलावा दोपहर और शाम के बीच का नाश्ता और स्नैक शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा डायबिटीज के मरीजों को उन बातों को ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें। नियमित एक्सरसाइज योगा आपके शरीर को ब्लड शुगर का स्तर उपयोग करने में मदद करता है और ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। पर्याप्त मात्रा में नींद की कमी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ा सकती है। इसलिए मधुमेह रोगियों के लिए हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी है। तनाव का प्रबंधन करें। तनाव भी ब्लड प्रेशर के स्तर को बढ़ा सकता है। तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या गहरी सांस लेने के व्यायाम का अभ्यास करें।
सही समय पर डॉक्टर की सलाह डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। इस बीमारी में मरीजों को सही समय पर सही डाइट के साथ सही फूड्स को डाइट में शामिल करना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करें, इससे डायबिटीज में फायदा मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।